नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन अपराध पर न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। समग्र शिक्षा 2 योजना को भी केंद्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ेगा समग्र शिक्षा 2 योजना। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,652 नए मामले और 36,668 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में मंगलवार को कोविड के 319 नए मामले और 475 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में अब तक लगाए जा चुके हैं 8,64,240 कोविड टीके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु में ऊटी के नजदीक वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे तीनों सेनाओं के अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, हमारी सेनाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक और अपने अथक प्रयासों और महान बलिदानों की बदौलत सेना ने अर्जित किया है ये सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन अपराध पर न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा समग्र शिक्षा 2 योजना को भी मंजूरी दी गई, जिस पर 2,94,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत देश के सरकारी स्कूलों में पहली बार 3 साल की आयु के बच्चों के लिए प्ले स्कूल की कल्पना की गई है। इस योजना के तहत बच्चों की प्रारंभिक 4 सालों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और पहली बार बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि समग्र शिक्षा 2 योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त ग्रांट दिया जाएगा। 2-3 प्रारंभ माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1,572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। इनको 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको याद होगा 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी जब पास किया गया तब ये भी प्रावधान उसमें किया गया था कि उसमें डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई थी। तो उसी दिशा में एक कदम है कि माइनर गर्ल्स को और वुमेन को इसमें जल्दी न्याय मिल सके, उस दिशा में 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,652 नए मामले दर्ज किए गए, जो कल के आंकड़े के मुकाबले 40% ज़्यादा है। बीते 24 घंटे में 36,668 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 562 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल
4,10,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.37% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 62,53,000 कोविड का टीका लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 319 नए मामले सामने आए और 475 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,352 है और रिकवरी दर 92.66% है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,746 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 88, पापुमपारे से 44 और लोअर सुबनसिरी जिले से 35 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 110, लोहित से 83, ईस्ट सियांग से 54 और पापुमपारे जिले से 35 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,64,240 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,45,250 टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तमिलनाडु में ऊटी के नज़दीक वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे तीनों सेनाओं के अधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद सोमवार से तमिलनाडु की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। पहले दिन उन्होंने मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने विधान परिषद के परिसर में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के चित्र का अनावरण भी किया। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल ऊटी में राजभवन में लघु चाय उत्पादकों और जैविक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे। आज तीनों सेनाओं के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सेनाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है और उन्होंने अपने अथक प्रयासों और महान बलिदानों की बदौलत इस सम्मान अर्जित किया है। Ladies and gentlemen, I am told that the student officers present here have been selected through a rigorous process based on assessment of competence and potential. My compliments to each one of you for earning this opportunity to learn. Armed Forces officers attached with me have been describing their experiences in this course. I find that they talk about it with a lot of enthusiasm. I assume you all are aware of the significant changes instituted in the higher defense organization of the country. Impetus is also being provided to indigenization and self-sufficiency in the defense sector. These initiatives have been taken with a view to make the armed forces future ready. As you go up to the ladder of growth, you will have to graduate from the level of single service competencies to multi-domain challenges. That requires greater understanding of joint and multi-domain operations. As the armed forces work together, greater integration, jointness and synergy will become stronger. The COVID-19 pandemic has impacted all walks of life. I have been told that Defence Services Staff College has successfully run the scheduled courses by effectively adopting a hybrid system, blending conventional and online learning. I believe significant changes have also been made in the curriculum and the methods of learning to make it more relevant to emerging challenges. मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन राज्य के कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ इन दिनों नई दिल्ली के दौरे पर है और इस दौरान वो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गुरुराज सिंह और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री चाउना मैन एवं राज्य के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी मौजूद थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया और ये भी बताया कि राज्य में कोरोना टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात में अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा सांसद तापिर गाव और नामसाई से विधायक चाओ जिग्नू नामचुम के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। श्री लिबांग ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और मेडिकल उपकरणों, दवाओं और बेहतर मेडिकल सेवाओं की उपलब्धता के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान राज्य में एक और मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई। ईस्ट सियांग जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज पासीघाट जिला मुख्यालय से 49 किलोमीटर दूर ngorlung विलेज का दौरा किया और वहां स्थानीय लोगों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़े हुए मामलों को देखते हुए ngorlung विलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने ngorlung विलेज में आज कोरोना से प्रभावित परिवारों को चावल, आलू, नमक और मास्क वितरित किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष आकू बोरांग, पूर्व विधायक तातुंग जामो सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी यूनिट और हमारा 37 मंडल बीजेपी यूनिट मिलके आज हम लोग कंटेनमेंट जोन को विजिट करने आया है और हम लोग थोड़ा सा हम लोग का पार्टी की तरफ से हम लोग रेशन थोड़ा लेके आया है और ये कंटेनमेंट जोन उसी दिन से ये करके ये हो रहा है, अभी तो ख़त्म होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग उन लोग का दुख को देख के सुन के हम लोग सब आया हुआ है। ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग ले रही भारत की युवा महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश का सिर ऊंचा किया है। महिला बॉक्सिंग के 69 किलो भार वर्ग में खेलने वाली लवलीना की आज दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अगर इस मैच में वो जीत दर्ज करती तो फिर इस वेट कैटेगरी के फाइनल में गोल्ड मेडल पर अपना दावा ठोकती, लेकिन अपनी पहले ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करना कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई से बात की और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लवलीना से कहा है कि उनकी जीत हमारी नारी शक्ति की प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सफलता प्रत्येक भारतीय, विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर के लिए असम असीम गौरव का विषय है। इससे पहले एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में लवलीना की सफलता ने कई भारतीयों को प्रेरित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका तप और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। उन्होंने लवलीना को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करने के बाद ईटानगर राजधानी क्षेत्र के एक निजी स्कूल के दर्जनों छात्रों ने कम अंक दिए जाने की शिकायत की। इस मामले को लेकर विधायक गैब्रियल दी वांगसू ने कहा है कि मार्किंग सिस्टम में कुछ विसंगति हो सकती है और अधिकारियों को इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए। विधायक ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाई गई है और उम्मीद है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उपाय वर्कआउट करेगा तो वर्कआउट अभी हम लोग हल्ला गुल्ला करके भी पैदा नहीं, अभी हम लोग They give parents seeking some clarification on the what-one marking systems, where it has been founded around 70 to 80 students of Nimbus tutorials. They have fared very poorly in their as per the results that have been declared, especially for class 12. And that's why the aggrieved parents had come up with this complaint, and then they have sought a rectification in the marking system. Also, there were certain anomalies that had been observed in the results being declared. Number one being that supposing if a student is getting around 60, 61, 62 marks,
the what to call positional grading that has been given is D1, D2, something like that. So like that also there were so many distinct anomalies. लोग बच्चा का एजुकेशन का वजह से उसको अपना गवर्नमेंट स्कूल इतना बड़ है, लेकिन वहाँ नहीं दे के हम लोग नीमच में एक ब्राइट स्टूडेंट बनाएगा सोच के हम लोग उसको कोचिंग के लिए रखा ना। अभी परसेंटेज में जब देखा इतना कम है, तो अभी हम लोग जब परसेंटेज को देखा, बाकी ये साल तो बोलने से गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा मार्क्स लेके सब सिक्योर किया। बाकी स्कूल का कंपेयर में हम लोग का नीमच का सबसे खराब गया है ना, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना है, वो भी दोनों पुलों का पास जितना एफिलेटेड है, वो स्कूल का सबका रिजल्ट खराब है ना। रिजल्ट पास होने से भी सब बच्चा का परसेंटेज कम है। बच्चा का क्लास वाइज में जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस का बेसिस में उसका जैसे होने से भी परसेंटेज रेस करना ही पड़ेगा। नहीं होने से बच्चा कल को कुछ एक हो जाता है बोलने से हम लोग उसका रिस्क ये लोग का ऊपर थोपेगा, वो सीधा सीधी बात है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने मंगलवार को ईटानगर के चिंपू स्थित फर्स्ट एएपी बटालियन हेडक्वार्टर में वेलफेयर ग्रोसरी शॉप और फेयर प्राइस शॉप का उद्घाटन किया। डीजीपी ने बताया कि शॉप के उद्घाटन से पुलिस कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और फर्स्ट एएपी बटालियन के कमांडेंट दिनेश कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।